जब बात दलितों के साथ न्याय की होती है तो हमें पूरा समाज एकजुट होता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन क्या वाकई में उन्हें न्याय मिलता है? क्योंकि आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। हर साल जो आंकड़े सामने नजर आते हैं वो बताते हैं कि दलितों के साथ न्याय की उद्घोषणा केवल किताबी बात है और धरातल पर सच्चाई बेहद ही घिनौनी और कड़वी है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। दलितों से जुड़ी पहली खबर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को लेकर है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने का मामला अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अलग अलग नेताओं के इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा है और उन्हें दलित विरोधी बताने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस मुद्दे पर काफी तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार केवल इसीलिए हो पाया है क्योंकि वो एक दलित समाज से हैं, जो कि स्वर्णों को कभी पसंद ही नहीं आया कि कोई दलित और पिछड़ी जाति से चीफ जस्टिस बने। उन्होंने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले वकील राकेश किशोर पर SC/ST एक्ट के अधिनियम के तहत मामला चलाया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस आज जिस पद पर हैं वो उनकी मेहनत का नतीजा है। उनके पिता केरल और बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की और वो बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील बने। उन्होंने सालों कठोर परिश्रम किया, तब जाकर वो चीफ जस्टिस बने हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार कभी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दलितों से जुड़ी अगली खबर बिहार से सामने आई, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक तरफ चुनाव आयोग की वोट कटौती को लेकर उसकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से एक बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल कांग्रेस ने बताया कि बिहार में दलितों को नीचे गिराने के लिए करीब 23 लाख केवल महिलाओं की मतदाता सूची से हटा दिया गया है, जिसमें ज्यादा वोटर्स दलित और मुस्लिम महिलाएं हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने बीजेपी और बिहार सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की वोट चोरी के बीच अलका लांबा ने SIR के नाम पर मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा होने का दावा किया है। डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल हो चुकी है। अपराध, बेरोजगारी और पलायन चरम पर है। खासकर बिहार में दलितों की स्थिति बेहद ही खराब है और चुनाव आयोग ने बीजेपी की अच्छी खासी मदद कर दी है। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी में बढ़ते दलित उत्पीड़न के मामले को लेकर यूपी में एक बदनुमा दाग लग गया है। दरअसल समाज कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सोनांचल में हुए दलित उत्पीड़न के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने में 156 लोग दलित उत्पीड़न के शिकार हुए हैं और इन उत्पीड़न के बदले समाज कल्याण विभाग पीड़ितों को 1,73,20,000 रुपए तक का मुआवजा अभी तक दे दिया है, जबकि 2024-25 में ये आंकड़े इस साल के मुकाबले कम थे। 2024-25 में सोनभद्र में 142 लोग दलित उत्पीड़न के शिकार हुए थे, जिन्हें 1,32,25,000 रुपए का भुगतान किया गया था। बताते चले कि पीड़ित परिवार को 3 किश्तों में 8,25,000 रुपए, सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 8,25,000 रुपए, सामान्य दुष्कर्म में 5 लाख रुपए, सामान्य मारपीट मामले में पीड़ित को 1 लाख रुपए दिया जाता है। दलितों से जुड़ी अगली खबर राजस्थान से सामने आई, जहां एक दलित युवक के साथ उनकी प्रेमिका के परिवार ने जो विभत्स घटना को अंजाम दिया, उससे सदमे में आकर दलित युवक ने जान दे दी है। दरअसल ये घटना राजस्थान के अजमेर में घटित हुई है। 24 साल के नितेश वर्मा ने जयपुर के लुनियावास का रहने वाला था। उसकी इंस्टाग्राम पर एक युवती से मुलाकात हुई थी, जिससे मिलने के लिए 7 अक्टूबर 2025 को अजमेर के मायापुर गाँव गया था, लेकिन तभी युवती के परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे घर में बांध करके पीटा। सिर और मूंछ के बाल काट कर उसे गांव से भगा दिया गया था। इस घटना से नितेश काफी ज्यादा सदमे में था और 8 अक्टूबर की सुबह अजमेर के आदर्श नगर रेलवे ट्रैक पर उसके ट्रेन के आगे आकर
दे दी। थाना अधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि नितेश के साथ इस घटना को अंजाम देने के बाद से ही युवती के पिता फूलचंद, चाचा संतोष, सत्यनारायण गोस्वामी फरार चल रहे हैं। पुलिस आत्महत्या के लिए उकसाने, अपहरण, मारपीट और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दलितों से जुड़ी अगली खबर बसपा सुप्रीमो को लेकर है। लगता है दलितों से जुड़े मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक और दलित नेता और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। बसपा सुप्रीमो ने बसपा के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मायावती ने आजाद का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ स्वार्थी और बिकाऊ लोग बसपा को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। कुछ लोगों ने केवल इन लोगों का इस्तेमाल करके इन्हें संगठन और पार्टियों में तब्दील कर दिया है, जिसे जातिवादी लोग केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल दलितों को वोट बांटने के लिए इन पार्टियों का इस्तेमाल कर रही है और एक आध उम्मीदवार जीत जाते हैं तो वे केवल वोट ट्रांसफर करने का काम करते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर जनता को ऐसे स्वार्थी लोगों को अपना नेता ना चुनने के लिए कहा, क्योंकि इससे केवल विरोधियों को ही फायदा होगा। इससे दलितों के खिलाफ होने वाली साजिशें चलती ही रहेंगी। मायावती के इस तरह से दलित नेता पर ही निशाना साधने के बाद अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर आजाद का इस पर क्या रिएक्शन आता है। क्या ऐसा करके वो आजाद की लोकप्रियता को खत्म करना चाहती हैं? दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।